डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस चहेते प्रोग्राम बिग बिग टॉकीज में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा 25 दिसंबर 1981 को रिलीज हुई अमिताभ बच्चन साहब की ऐसी फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था टीनू आनंद साहब ने और जिसे सफलता के बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े थे। उस फिल्म का नाम है कालिया। टीनू आनंद साहब ने इस कहानी को अपने ही पिता इंदर राज आनंद की एक शॉर्ट स्टोरी से प्रभावित होकर लिखा था। इस स्टोरी को लिखने के बाद लगभग 6 महीने तक उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब का पीछा किया था ताकि वो इस कहानी को अमिताभ बच्चन साहब को सुना सके। और लगभग 6 महीने पीछा करने के बाद सन 1977 में अमिताभ बच्चन साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन के सेट पर टीनू आनंद साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को पकड़ लिया और अमिताभ बच्चन साहब ने तंग आकर टीनू आनंद को केवल 10 मिनट का टाइम दिया इस स्टोरी को सुनने के लिए। और 10 मिनट से भी ज्यादा का समय निकल चुका था, लेकिन बच्चन साहब उस कहानी को सुनते रहे और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म होने के बाद टीनू आनंद साहब ने बच्चन साहब को कहा, तो बताइए अब आप हमको कौन सी डेट दे रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब टीनू आनंद साहब के कॉन्फिडेंस को देखने लगे और उनके चेहरे की ओर देखने लगे। तो टीनू आनंद साहब बोले, मुझे मालूम है आपको मेरी कहानी पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपको कोई कहानी पसंद नहीं आती है तो आप इधर उधर गर्दन घुमा के देखने लगते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और अपने बालों में हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपको मेरी कहानी पसंद है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी डेट आप दे रहे हैं। कालिया बच्चन साहब की उन फिल्मों में से एक है जहां हीरो को 1 मिनट के लिए भी स्क्रीन से अलग नहीं किया गया। ये बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी का वो दौर था जब वो अपने पीक पर थी और दर्शक 1 मिनट के लिए भी अपने प्यारे हीरो को स्क्रीन से अलग होने नहीं देना चाहते थे। ये उस दौर की फिल्म है। फिल्म की हीरोइन थी परेन बॉबी, लेकिन परेन बॉबी की एंट्री फिल्म में पूरे 1 घंटे बाद होती है। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूँ। प्राण साहब का भी फिल्म कालिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, जेलर रणवीर सिंह का। कैदी नंबर 602 हाजिर है। और इस रोल के लिए कहा जाता है पहले एक बार संजीव कुमार को भी कंसीडर किया गया था, परंतु टीनू आनंद साहब का संजीव कुमार के साथ मनमुटाव के चलते अंत में इस फिल्म में प्राण साहब को लिया गया और एक बहुत ही शानदार रोल उनका निकल के आया। ये कालिया कौन है? फिल्म का संगीत पक्ष भी बहुत ही मजबूत था, जिसे R.D. बर्मन ने तैयार किया था और गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। सभी के सभी गीत बहुत बड़े हिट साबित हुए थे और आज भी उन गीतों को बहुत पसंद किया जाता है, जैसे कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, और वो गीत तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। एक बार फिर से विलन के तौर पर अमिताभ बच्चन साहब के सामने अमजद खान साहब को लिया गया और उनका रोल भी बहुत जबरदस्त तरीके से सामने निकल कर आया। बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी, जिसे प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर इकबाल सिंह ने और कहानी को लिखा था टीनू आनंद साहब ने। कालिया फिल्म के साथ एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जितनी तालियां फिल्म इतिहास में कालिया फिल्म के हर डायलॉग पर बजी है, अगर 4-5 बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी इतनी तालियां उन फिल्मों में नहीं बजी होगी जितनी फिल्म कालिया के लिए दर्शकों ने तालियां बजाई है। कालिया फिल्म इतिहास में अपनी तालियों के लिए हमेशा मशहूर रहेगी। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बना दिया। कहा जाता है एक डायलॉग के लिए टीनू आनंद साहब और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में ठन गई। अमिताभ बच्चन साहब उन दिनों फिल्म 2 और 2 5 की शूटिंग करके साउथ से लौटे थे और ऐसे में एक दिन एक शॉट लगाया गया जहां बच्चन साहब को एक डायलॉग बोलना था, लेकिन ना जाने क्यों बच्चन साहब वहां पर अडिग हो गए कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा। और दूसरी ओर टीनू आनंद साहब भी उसके लिए अडिग हो गए कि अगर ये फिल्म बनेगी तो उसमें ये डायलॉग जरूर रहेगा। ये बहस बहुत अधिक बढ़ गई। ऐसे में अमिताभ बच्चन साहब ने टीनू आनंद साहब से पूछा, आप जानते हैं मैं अभी तक कितनी फिल्में कर चुका हूं? तो टीनू आनंद साहब ने कहा यही कोई 40-41 फिल्में, जो कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं। और तब अमिताभ बच्चन साहब ने टीनू आनंद से पूछा कि आपने कितनी फिल्में डायरेक्ट की है? तो टीनू आनंद साहब ने बोला कि ये मेरी दूसरी ही फिल्म है।
तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं और मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा। इस पर टीनू आनंद साहब ने कहा अगर ये फिल्म बनेगी तो ये डायलॉग उसमें जरूर होगा, क्योंकि ये मेरे पिताजी इंद्रराज आनंद साहब ने ये डायलॉग लिखा और मैं जानता हूं ये डायलॉग इस फिल्म की जरूरत है और ये इस फिल्म में जरूर रहेगा। ये बहस बहुत बढ़ गई, बहस यहां तक पहुंच गई कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर इकबाल सिंह साहब ने इंटरफेयर किया। अमिताभ बच्चन को सभी यूनिट के लोगों ने मिलकर समझाया और समझा बुझा के उनको तैयार करा गया इस डायलॉग के बोलने के लिए। तब अमिताभ बच्चन साहब ने इस डायलॉग को बोला और उसके बाद भी एक इतिहास है कि जब जब ये डायलॉग स्क्रीन पर आया तब तब इतनी तालियां बजी हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तू आतिश दोज़ख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। चला दीजिए गोली। कालिया फिल्म के थीम म्यूजिक में जो आवाज बार बार आती है कालिया कालिया कालिया, ये टीनू आनंद साहब की अपनी आवाज थी और फिल्म में और भी कई कलाकारों के लिए टीनू आनंद साहब ने आवाज दी है। इसके बाद भी टीनू आनंद साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को लेकर बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, जैसे कि शहंशाह, मेजर साहब और मैं आजाद हूं। कालिया बच्चन साहब की उन फिल्मों से एक है जो कि दर्शकों द्वारा हर दौर में बहुत पसंद की गई है। आज भी कालिया फिल्म के चाहने वाले अनेकों लोग हैं जो इस फिल्म के दीवाने हैं। इस फिल्म की दीवानगी का आलम यह था कि जब दर्शक सिनेमा हॉल में घुसते थे तो अपने जेब में बहुत सारी पैसों की चेंज लेके जाते थे और वो इस फिल्म के डायलॉग्स पर लुटाया करते थे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी जिसका गीत, संगीत, कहानी, अभिनय और एक्शन पैक्ट बहुत ही मजबूत था। बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनी थी कालिया। तो सभी बच्चन साहब के चाहने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से इस एपिसोड को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बीट टॉकीज। मैं आपसे वादा करता हूँ हर हफ्ते में आपसे मिलूंगा और एक नई कहानी के साथ जो कि जुड़ी होगी अमिताभ बच्चन के जीवन से और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से और उनकी फिल्मों से। तो एक बार फिर से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय बच्चन।